बाबूजी कच्छे बदलने थे 10 दिन नहीं रुके करते, उसकी दवाई लेनी पड़ा, इलाज कराना पड़ा उसका। अब ऊपर से चीकना कर देगा थोड़ा सा, अंदर से मारा का पैंच का पेट बा दुखी कर खेलना तो भाई। पुरानी कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। 9 साल पहले सैनी जी को एमपी बनाया था, ठीक है जी। अब वो पूत तो आ गया लेकिन वो पालने से बाहर ही नहीं निकला। सैनी साहब ये गायब सिंह है यहाँ से, सैनी साहब नायब सिंह नहीं है, गायब सिंह है। अभी नायब सैनी ने यहाँ हरियाणा में घोषणा की थी जितनी बिजली खर्चेंगे उतना ही बिल आएगा। अभी ताजा बिल भर के बैठे हैं जी, 14,000 रुपए बिल भर के बैठे हैं सभी। पंचायत टैक्स भी लग रहा है, पीपी टैक्स भी लग रहा है, और भी टैक्स लग रहे हैं। उन्होंने घोषणा करी थी 23 तारीख से एमएसपी शुरू करेंगे, इब कल आज फिर संदेश आएगा 1 तारीख के बाद करेंगे। फसल हमारी पकी खड़ी जाओ, वोट के चक्कर में ना झूठ बोलने थे और कोई मतलब नहीं है। सैनी नहीं सीएम बने थे, क्या करे सैनी ना, कौन सी नौकरी दे दी, कौन सा किसान खुश है बता, मैंने के दे दिया। इस सरकार से बच जाएंगे नहीं तो कटोरे हाथ मांगेंगे। 1600 वोट है जी हमारे गाँव की, एक भी बच्चा नौकरी बन लगे जी। ये सारा युवा यहाँ तो खड़े जी, कुछ युवा बाहर जा लिया डोंकी के रास्ते, और ये खड़ा बेरोजगार है जी। बताओ एक ना भी नौकरी लगी। दुखों से भरी कहानी रही हमारी तो। लोग ये कह रहे थे यहाँ उड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। जीरी के भरोसा हम 2 पैसे आड़ती से लेके अपने जमीन खरीद लेकर थे। आज क्या टाइम हो गया जी, हमारे बच्चे हो गए बेरोजगार, रोजगार मिला नहीं, वही जमीन बेच कम ना अपने बच्चे बाहर भेजने पड़ रहे मजबूरी में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हूं और कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट, हरियाणा की सबसे हॉट सीट पर आज मैं मौजूद हूं। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में गया, तमाम लोगों से बातचीत की, गांव में गए, शहरों में गए, युवाओं से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की। अब बारी थी कुरुक्षेत्र की। हमने सोचा कि चलिए लाडवा चलते हैं और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, 6 महीने हुआ है उनको, हरियाणा के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी भी बीजेपी उनको अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है, उनकी सीट पर चलते हैं और ये समझते हैं कि नायब सिंह सैनी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर माहौल कैसा है। बात करें तो कुरुक्षेत्र से ही वो जो है सांसद हुआ करते थे, और जब वो सांसद थे तो ये लाडवा जो विधानसभा सीट है उन्हीं की क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में ये सीट लगती है। तो कैसा कामकाज उनके रहे, यहाँ की जनता कैसे देखती है, और कहते हैं ना कि एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई हमारे यहाँ से तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री को जिताएंगे क्योंकि हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री जाना चाहिए। ऐसी सोच रखते हैं ये गांव वाले या नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। आमतौर पर हरियाणा में आपको दिख जाता है कि ताश खेलते हुए लोग आपस में बातचीत करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। बताओ ताऊ, शुरुआत में आपसे करता हूँ, बैठ जाऊँ? हाँ जी, हाँ बैठो। क्या नाम हुआ आपका? राजपाल। क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी। क्या माहौल है आपका यहाँ पे, अब की बार कैसा माहौल देख रहे हैं? यहाँ माहौल तो कांग्रेस का है सारा। हाँ, कांग्रेस का ही सारी जगह माहौल बन रहा है यहाँ सारा। नाराज क्यों हो रखे? बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई? बीजेपी ना काम ही नहीं कराया कोई भी। बीजेपी ना कोई ऐसा काम ही नहीं कराया इन 10 सालों में भी तो वोट देव। इन्होंने लाओ से अब किसान ही नहीं छोड़े, जवान ही नहीं छोड़े, पहलवान ही नहीं छोड़े, यूँ समझो ना कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा। कोई ऐसा काम ही नहीं कराया इनसे वोट देने का। आपके यहाँ से तो खुद सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें तो खुश होना चाहिए आपको। सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम चुनाव लड़ने से करें क्या? सीएम का क्या वो है यहाँ के तो जो हमारे प्रत्याशी हैं ना, मतलब चौधरी मेवा सिंह। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से है जो? पार्टी से प्रत्याशी हैं जो चौधरी मेवा सिंह, वो एक इतने ईमानदार, मेहनती और मिलनसार आदमी है। हमारी इस कंस्टिट्यूंसी में दिन में रात ना किसी टाइम भी किसी भी आदमी की कोई ज़रूरत है, किसी टाइम भी उसके पास जा सकते हैं। अरे तो एक बात बताओ, आपके यहाँ से लाडवा से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको जिताएंगे तो मुख्यमंत्री देंगे, गर्व नहीं होगा कि बताओ मुख्यमंत्री हमारी सीट से आता है? ओ बाबूजी, जब सरकार ही नहीं आएगी फिर मुख्यमंत्री कहाँ से आएगा? सरकार नहीं आ रही? नहीं, सरकार नहीं आ सकती। कांग्रेस आएगी। दावा कर रहे तीसरी बार जो है सरकार बना रहे हैं, नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वह तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो ऐसी बात थी उन्होंने खट्टर साहब बदलिया क्यों, और ये नायब सिंह सैनी बनाया क्यों? नायब सिंह सैनी हमारे यहाँ से 2019 में एमपी बन के गए, हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र से एमपी बन के गए। तो हमारे हल्के में कहीं भी यूँ समझो धन्यवाद करने भी नहीं आए कहीं। अच्छा। हाँ, हमारा लाडवा शहर पड़ा, यहाँ से 4 किलोमीटर ही हो। तो लाडवे में बाईपास की इतनी समस्या है, वहाँ इतने एक्सीडेंट हुआ, मतलब इतनी समस्या, हर टाइम जाम। आप जाओगे, आप जाके देखो वहाँ जाम लग रहे इस टाइम भी, इतने हालत ख़राब हैं वहाँ। और 6 महीने सैनी साहब ने भी हो गए हैं। रही बात दूसरी सैनी साहब वाली,
जिस मुख्यमंत्री ने यही नहीं पता भी मना लड़ना कहाँ से है इलेक्शन, तो उसके क्या मुख्यमंत्री और क्या सुनो मेरी बात सुनो आप। इसमें इलेक्शन शुरू होने से मेरा ख्याल कर 10 दिन पहली बात होगी, करनाल में रोड शो कर रहे थे। तो एक आप जैसे ने पूछ लिया पत्रकार ने, आपकी तो सीट लाडवा है जी। वो बोले किसना कहे लाडवा? वो कह रहे बड़ोली साहब कह रहे सारे अध्यक्ष। बोला उन्होंने क्या पता, मैं तो करनाल से लड़ूंगा। अरे उसके बाद मतलब नामांकन यहाँ से भर दिया लाडवे थे। जिस आदमी ने यही नहीं पता, जिस सीएम साहब ने यही नहीं पता भी मना इलेक्शन लड़ना कहाँ से है, पब्लिक का तो क्या भला करेगा पब्लिक अच्छा का? ये बताओ, मोदी जी बीजेपी वाले हरियाणा का विकास ऐसे करना चाह रहे, दो सीएम बदल दिए, खट्टर साहब थे, सैनी साहब आ गए, क्या चाहिए और आपको? और बाबूजी कच्छे बदलने थे, दस्त नहीं रुके कर दे, उसकी दवाई लेनी पड़ा, इलाज कराना पड़ा उसका। हाँ, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। कोई काम करो, जो सी बात है, काम करना चाहिए। मतलब सीएम बदलने से दस्त नहीं रुकेगा? सीएम बदलने से दस्त नहीं, मैं कह रहा हूँ दस्त जो है कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुके कर दे। मतलब सीएम तो मतलब खट्टर साहब थे चाहे सैनी साहब है, काम करो ना, जो 10 साल में कोई काम करे हो। ये बताओ आप, जवान ही नहीं छोड़ा, किसान ही नहीं छोड़ा, मास्टर ही नहीं छोड़े, कोई ऐसा महकमा बता दे भी जिसका लठ नहीं मारे हो ना। रही बात स्टेट की, हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार थी, कम से कम भी 4 पावर प्लांट बने, पता भी होगा अपना हिसार बनया, जज्जर बनया, जो भी बने, मतलब ये ना एक भी बता दो भी एक कोई पावर प्लांट बनाया हो, एक भी कोई ऐसा काम करे हो ना इन 10 सालों में। तो सैनी साहब जब से आए हैं वो तो एकदम विज्ञापन पे विज्ञापन निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं 1.5 लाख नौकरी हमने दे दी, सिलेंडर उन्होंने बांट दिया, क्या चाहिए आपको बताओ? कहाँ बांट दिया सिलेंडर? कौन सी नौकरी दे दी? वो कौशल विकास, वो कौशल विकास में जो है ना 1.25 लाख नौकरी दी जो सी वह, उसकी क्या कोई पक्की नौकरी है वह? इन्हें एक बात सुनो आप, जो सी बात है मेन, अभी सैनी साहब ने तो यही नहीं पता था अभी चुनाव होने कब हैं। जिस दिन 16 तारीख ना आचार संहिता लगी, तो उससे 2-3 घंटे पहले तो मतलब यहाँ कह रहे थे भी चुनाव, किसी ने पूछ लिया आप जैसे ना, यहाँ कह रहे भी चुनाव तो समय पर होंगे, समय में तो अक्टूबर में होने थे ना चुनाव जी ना। यही नहीं पता भी चुनाव होंगे कब, तो बाबूजी इसका क्या लाभ? मतलब हरियाणा में मामला गड़बड़ लग रहा है आपकी बात? गड़बड़ क्या, सारे गड़बड़ है यहाँ। तो जो कांग्रेस की जो जनता है ना मन बना चुकी है, अभी यहाँ से कांग्रेस का ही जीत होगी। दवा ढूंढ के मानोगे आप? दवा ढूंढ ली है, ढूंढ ली है दवा, ढूंढ लिया आपने? ढूंढ लिया दवा। ठीक है, आपके पास आता हूँ मैं। अरे थोड़ा सा तो बात करो, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार जी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करा। खेती बाड़ी तो बढ़िया, 6,000 रुपए दे रहे हैं मोदी जी, क्या चाहिए बताओ? क्या हुआ जी 6,000 में? ये तो एक जो खाद का कट्टा हुआ था 50 किलो का, उसका तो 45 कर दिया। ये वागा कह रहे जी 40 करेंगे, बताओ इससे क्या होगा जी? अभी कह रहे हैं मोदी जी कांग्रेस जो है युवाओं की विरोधी है, किसानों की विरोधी है, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, बीजेपी को लाओ, हरियाणा बचाओ, विकसित हरियाणा बनाओ। जो कुछ किया जी कांग्रेस ने आज तक कराया भारत के अंदर। मोदी सिर्फ झूठ बोल रहे थे, छूटो और कुछ कर दो, बताओ जी। ईमानदार प्रधानमंत्री हैं वो सबसे? नहीं है जी, मतलब इन सारे दिन झूठ बोल रहा जी। तो सच कौन बोल रहा है यहाँ आजकल की राजनीति में? क्यों नहीं बोल रहे जी, सच तो बोल रहे कांग्रेस वाले। अच्छा, और कांग्रेस पे विश्वास है आपको? पूरा विश्वास। सैनी साहब का थोड़ा हिसाब किताब बताओ, 6 महीने कैसे रहे? 4.5 साल आप लोगों ने उनको जो है सांसद बनाया। सैनी साहब ना तो किसी गौ माँ का जंग क्या भी नहीं जी, देखा भी नहीं। अच्छा, हाँ जी। और बोलो? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं जी। अब तो आते होंगे वोट मांगने सैनी साहब? कहीं भी नहीं दिख दे भी नहीं जी, यहाँ तो हमारे गाँव में तो। हाँ, क्या स्थिति है उनकी? उनकी कुछ नहीं है जी, बस आ रहा हूँ सर, उधर आ रहा हूँ, काम गड़बड़ है एकदम से। ये एकदम गड़बड़ा है जी। ठीक है, आप बताओ थोड़ा ताऊ, क्या हुआ? नाम आपका? गुरनाम सिंह जी। कैसा माहौल हरियाणा में या लाडवा की बात करें तो क्या लग रहा है आपकी बार? कांग्रेस की लहर चल रही हरियाणा में तो। अच्छा, बीजेपी वाले दावा कर रहे तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। सरकार तो कांग्रेस की आएगी। अच्छा, अब की बार तो कांग्रेस है। उम्मीद नहीं लग रही बीजेपी से? नामुमकिन। आपकी तो हॉट सीट है लाडवा, मुख्यमंत्री दोगे आप लोग, यहाँ से तो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बनाना था नायब सिंह को पहले ही बनाए थे, खट्टर साहब क्यों बनाए थे? जो बनाना था ना, एक मुख्यमंत्री रहेगा, बार बार बदलने दे के सारा लगता है। तो कह रहे कि थोड़ा लोग कह रहे थे नाराज हैं तो सैनी साहब को ले आए और अच्छा कर दिया। अच्छा, तो यहाँ से बाईपास बनवाना था एक लाडवे में, तो बनया नहीं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करनी चाहिए थी, घोषणा करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री ने। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका?
अमर। क्या आप तो थोड़ा युवा लग रहे हैं, युवाओं के लिए सरकार बहुत दावे कर रही है। आपके सैनी साहब दावा कर रहे हैं जो आपके यहाँ से आप जिताओगे, अगर उनको विधायक बनेंगे, यहाँ से सांसद रहे, आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो दावा कर रहे हैं 10 साल में जो है 1.5 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी। इसको आप कैसे देखते हो? ये जो है ना HKRN में इन्होंने जो बोल रहे हैं कि मैंने नौकरी दे दी, ये भद्दा मजाक है युवाओं के साथ। क्या 8-10 हज़ार रुपये में घर का गुजारा हो सकता है? ये सिर्फ भद्दा मजाक कर रहे हैं। अगर युवाओं को नौकरी दी होती तो हरियाणा से 10 से 12 लाख युवा जो हैं विदेशों को पलायन कर गए, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अगर इतना रोजगार दिया होता, आज से 10 साल पहले कौन बच्चा जाता था? पिछले 10 साल में बीजेपी के राज में लाखों बच्चे विदेश चले गए हैं, घरों को छोड़, माँ बाप अकेले रह रहे हैं और बच्चे विदेश में हैं। अब आप खुद ही हालात देख लीजिए। आप गांव में आए हैं, कितने यूथ दिख रहे हैं आपको इस गांव में? और ये गांव इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे आप एक आवाज़ लगाते थे 200 लड़के तो यूथ खड़े हो जाते थे। आज आवाज़ लगाने से आपको 10 लड़के नहीं मिलेंगे। सब यूथ बाहर जा चुके हैं, विदेशों में नौकरी करने को मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी क्या कर रहे हैं? माँ बाप यहाँ तंग हो रहे हैं अकेले अकेले। बीजेपी वाले कह रहे हैं जो योग्य है उसको तो नौकरी बांट रहे हैं भाई। योग्य को नौकरी बांट रहे हैं। तो सुनिए, ग्रुप A, B, C, D होता है, ठीक है। ए में भी पोस्टें खाली हैं, बी में भी खाली हैं, सी में भी खाली हैं, डी की भर्ती कर रहे हैं। और डी में किनको भर्ती कर रहे हैं? उनको जो हैं ए के लायक, जो PhD होल्डर्स हैं, मास्टर्स बच्चे हैं, वो मजबूरी में ग्रुप डी में जा रहे हैं। वो मजबूरी में ग्रुप डी में भर्ती हो रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी हो चुकी है। लाडवा एक हमारा छोटा सा कस्बा है, उसमें पिछले 4 महीने में 10 बार गोलियां चल चुकी हैं। दुकानदार, हम छोटे से दुकानदार हैं, हम दुकान खोलते हुए डर लगता है कि कब कौन बदमाश आ जाएगा, फिरौती मांगने लग जाएगा। हालात यहाँ बिल्कुल, जो व्यवस्था है यहाँ की बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सैनी साहब से खुश नहीं है? सैनी साहब से तो हम इतने खुश हैं कि उनको नारायणगढ़ दौड़ा के छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, वो यहाँ पे ये एक बीजेपी की साजिश के तहत सैनी साहब को यहाँ लाया गया है। 9.5 साल से खट्टर साहब CM थे, उन्होंने क्या कर दिया? अभी मैं कल एक भाषण सुन रहा था सैनी साहब का, कह रहा मैंने 55 दिनों में इतने काम कर दिए, हुड्डा साहब 10 साल में नहीं कर पाए। अरे भाई, पिछले 9.5 साल तो बता दे खट्टर ने क्या किया। और 55 दिन की कहानी ये है जी, ये एक साजिश है। इनको पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव होंगे, 2 महीने आचार संहिता लगेगी, 2 महीने विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगेगी, 6 महीने पहले एक डम्मी मुख्यमंत्री को लाना, सिर्फ ये जात पात की राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने कार्ड खेला था कि BC मुख्यमंत्री दे के कह दो जी हमने तो BC मुख्यमंत्री दे दिया, देखो हम तो उत्तर हरियाणा वालों, हमने देखो BC मुख्यमंत्री दे दिया और हमने कर दिया। ये इनका सिक्का चला नहीं लोकसभा में। अब इन्होंने विधानसभा से पहले क्या किया? सभी सरपंचों को बोला भाई तुम्हारे काम करेंगे, ग्रांट देंगे, फटाफट आओ। चंडीगढ़ बुला लिए, वो बेचारे कागज लेके उनका पेट्रोल भी खर्च करवा दिया और बाद में कहते भाई आचार संहिता लगी, अगली सरकार आएगी फिर करेंगे। ये सिर्फ जुमले फेंकते हैं जी, जुमलेबाज हैं और कुछ नहीं है। आपने जुमले की बात की, अभी बीजेपी बहुत वादा कर रही है कि 500 का सिलेंडर देंगे और 70 साल से ऊपर हो जाओगे तो 5 लाख रुपए का इलाज देंगे, 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देंगे। इन वादों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा? और डबल इंजन है यहाँ पे, डबल इंजन तो बढ़िया तेजी से काम करेगा ना? इंजन तो उनके सभी दौड़ गए डबल वाले, तो वो JJP वाला इंजन तो खराब हो गया, ठीक है जी। अब इंजन तो एक भी नहीं रहा इनका, और जो रह रहा है वो भी सड़ चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको हम नारायणगढ़ भेज देंगे। सिलेंडर 500 रुपए से 1100 रुपए इन्होंने किया था, और अब भी ये जुमला फेंक रहे हैं। इनका तो एक ही काम है कि हम लोगों को जुमला देंगे, अगर सरकार नहीं आई तो कह देंगे सरकार नहीं आई, सरकार आ गई तो लठ है। लठ तो ये सबके लगे ही, आपको पता ही अच्छे से, चाहे वो सरपंच हो बेचारे, चाहे कर्मचारी हो। OPS का बदला ले रहे हैं हरियाणा वाले जी। ये तो हमारा गांव बहुत जागरूक गांव है, ये तो किसानी से संबंधित है। ये तो लठ लेके सड़क पे खड़े हो जाते हैं, और अब तो हमारे पास हाथ के नाम का लठ है, हाथ में लठ रहेगा। अब हाथ में लठ है, वही मशीन पे दबाएंगे। में सबसे पहले लठ मारा लगे थे, यहाँ से किसान यूनियन की रैली हुई थी पुल के नीचे, हमारे पटों में लठ मारे। तो किसानों को पाकिस्तानी कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी वो लगा दी थी, लोहे की कीलें लगा दी थी दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के लिए। अच्छा, ये बात बताओ आप, लोग कह रहे हैं, अभी लाडवा में आया, आपने भी कहा, कई लोगों से बातचीत की, वो कह रहे 9.5 साल खट्टर साहब ने जो ये रायता फैलाया ना, हरियाणा में गड़बड़ कर दिया, उसको समेटने के लिए सैनी साहब आए थे, और वो दावा भी कर रहे हैं कि मैं समेट ले गया। आप बताओ हकीकत क्या है? मैं बताता हूँ। वो कहते एक पुरानी कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। 9 साल पहले सैनी जी को MP बनाया था, ठीक है जी। अब वो पूत तो आ गया, लेकिन वो पालने से बाहर ही नहीं निकला 5 साल में। उसने किसी गांव में दौरा किया हो, कोई हमारा मुद्दा उठाया हो। लाडवा में एक बहुत बड़ी समस्या है बाईपास की, जो विधायक मेवा सिंह जी हर सत्र में उठाते हैं। वो MP होने के नाते उन्होंने झूठ से भी एक बार वादा नहीं किया, और पिछले 5 महीने से मुख्यमंत्री हैं। एक कागजों में कह देते जी मैंने काम शुरू करा दिया बाईपास का,
ठीक है ना, पेपर वर्क ही शुरू करा देते। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सबसे अपसेंट सांसद हैं। सीएम बना रहे हो यहाँ से? सीएम तो हुड्डा साहब बनेंगे, हम तो मंत्री बना रहे हैं चौधरी मेवा सिंह को। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस विधायक भी नहीं बना रहे सैनी साहब। विधायक कहाँ से जी, विधायक बनने के लायक ही नहीं है। उनको 3 मौके दिए, पहले नारायणगढ़ वालों ने मौका दिया, मंत्री बन गए, फिर कुरुक्षेत्र वालों ने सांसद बनाया, फिर उसके बाद करनाल वालों ने मुख्यमंत्री बना दिया, अब 3 बार आजमा लिया, चौथी बार तो हमला उठाया करें। अग्निवीर बना के छोड़ो। अग्निवीर से भी बदला होगा उसके साथ। ठीक है, आप बताएं, आप युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? सचिन जी। कैसा चल रहा है युवा आपकी बार क्या चाह रहा है, और जो लाडवा के युवा है ये क्या सोच रहे हैं? युवा सबसे पहले बदलाव चाह रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ, बदलाव का मेन मोटिव यही है कि यहाँ कोई युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। पढ़ो सीधा बाहर प्लान कर जाओ, मुश्किल है बहुत जी टफ। तो मैं कल करनाल के गांव में गया था, राहुल गांधी मिलने आए थे एक युवा से, पता चला वहाँ गांव के बच्चे हैं ही नहीं, सब अमेरिका पहुंच गए कमाने के लिए। गोगड़ी पर से जी सारे बच्चे बाहर हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ से है जी। जो बच्चा जवान होता है, यहाँ हमारा दुर्भाग्य है, कोई बच्चा अच्छा इंजीनियर बनता, कोई अच्छा डॉक्टर बनता, कोई अच्छा मतलब ऑफिसर बनता, वो बच्चा अपना भविष्य को उसमें अंधकार में धकेल रहे हैं कि एक मतलब दिहाड़ी के लिए ही जा रहे हैं वो। वहाँ कोई अच्छा वो नहीं है। अगर यहाँ रोजगार होते तो वो लोग अच्छे इंजीनियर बनते, IPS बनते, हमारे लिए ही तो काम करते, वो देश के लिए काम करते। तो देश का भी दुर्भाग्य है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। ये हरियाणा वाले कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री साहब 6 महीने हुआ मुख्यमंत्री बने, कह रहे 1.5 लाख नौकरी बांट दी हम। ये आपके सामने है ना युवा, जो यहाँ 1-2% युवा मिलेंगे तो आपके सामने यहीं बैठे हैं ना। कहाँ है रोजगार, कहाँ विकास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौशल वाला गिना रहे सारा वो कोई कौशल वाला तो बद्दा मजाक है जी वो युवाओं के साथ। मतलब जो बच्चा जो करना चाह रहा है सब प्राइवेटिज्म में जाने लग रहा है, तो वे बच्चे कौशल की बजाय बाहर पलायन करने लग रहे, तो दुर्भाग्य ना है। ये समझना चाह रहा हूँ, लाडवा इसलिए आया कि होता है मुख्यमंत्री की सीट होती है तो लोग सोचते हैं थोड़ा हॉट सीट है, मुख्यमंत्री जिता देंगे तो शायद हमारा कुछ बढ़िया काम करेंगे यहाँ पे, ये नहीं सोच रहे आप लोग? ना जी, मुख्यमंत्री तो ही नहीं जी, डम्मी है मुख्यमंत्री। तो ऊपर से दे सकता है, बोलते मेरे को तो कुछ पता। जिस हमारे CM को ये नहीं पता कि चुनाव कब होंगे, वो मुख्यमंत्री कहाँ से है जी? मुख्यमंत्री को तो एक रिपोर्ट हर एक पर्सन के बारे में पता होता है, सब कुछ होता है, तो उसको पता ही नहीं खुद। युवाओं के मेन मुद्दे खर्ची पर्ची वाला था, कह रहे पहले चलती थी खर्ची पर्ची, अब खर्ची पर्ची एकदम बंद हो गई, लगता है बंद हुई नहीं हुई। जब जो भी नहीं जी, खर्ची और पर्ची का तो सवाल ही नहीं पैदा है जी। जब नौकरी नहीं है तो जो खर्ची और पर्ची का तो मुद्दे नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है, मैं आ जाऊँ यहाँ बीच में, इधर आइए, थोड़ा बैठता हूँ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। बताइए, राम राम है? ठीक है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हाँ बताओ, क्या नाम हुआ आपका? पहले तो खेल रहा हो, कौन जीत रहा है यहाँ पे ये बताओ। अब की बार कांग्रेस का माहौल है जी, एक तरफा। अच्छा, हाँ जी। यहाँ भी जहाँ से भाई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो नाम के मुख्यमंत्री आए, और अब की बार यहाँ से हमारे एरिया के लोग इनकी जमानत जब्त करके यहाँ से भेजेंगे इनको नारायणगढ़ में। जमानत जब्त हो जाएगी? जी बिल्कुल होएगी जी। क्या नाराजगी ये बताओ? इन्होंने 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया, और गांव-गांव में जाके इनका देखो कोई प्रोग्राम नहीं ले रहा, ये लोगों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर रहे, फिर भी इनका कोई प्रोग्राम नहीं ले रहा, और जहाँ भी ये जा रहे हैं इनका बहुत भारी विरोध हो रहा। किसी भी गांव में चले जाओ तो सभी गांव कांग्रेस की तरफ है, किसी भी गांव में चले जाओ कांग्रेस का माहौल है जी। खट्टर साहब का विरोध हो समझ आता है, सैनी साहब का क्यों विरोध हो रहा है? तो नए नए CM बने, दावा कर रहे हैं बहुत काम कर दिया 6 महीने में। देखिए, इससे पहले इन्होंने एक बार वहाँ से नारायणगढ़ से भी इलेक्शन लड़ा और वहाँ से विधायक रहे, फिर उसके बाद यहाँ से 4.5 साल पहले इनको यहाँ से MP बनाकर भेजा। यहाँ पर जनता के बीच में इन्होंने आकर नहीं देखा, फिर यहाँ से वो करनाल से आज से 4.5-5 महीने पहले वहाँ से फिर विधायक बने। तो और CM तो एक दिन का भी बहुत होता है, फिर वो CM बन गए। तो एक दिन में भी इतनी पावर होती है कि अगर चाहे तो अपनी कलम से सबसे पहले तो लाडवा बाईपास से निजात दिलाते लोगों से जो परेशान है, और लाडवे के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाते जिससे हमारे युवा बेरोजगार हैं। आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हो कि 100 के आसपास युवा यहाँ खड़े हैं गाँव में। कोई नौकरी नहीं लगाई सरकार ने, और खर्ची पर्ची की बात करते हैं। खर्ची पर्ची की तो ये बात है, अगर जब नौकरियाँ निकालोगे तभी तो ये चीज़ें होंगी। इन्होंने ना तो नौकरियाँ दी ना कुछ दी, एक झूठे जुमलेबाज सरकार है ये। और नायब सैनी ने 4.5 साल के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी परिवार में, कहीं रिश्तेदारी में, जानकारी में, लाडवे में यहाँ आके कहीं नहीं बढ़े हो। और इससे नहीं आए लोग कहते हैं, एक बात मैं कह रहा बड़े नाराज है कि भाई साहब हमने MP बनाया तब नहीं आए, CM बन गए तब नहीं आए, वो लोगों से मिलने नहीं आते।
वो लोगों से मिलने नहीं आते। अगर उनके अंदर क्वालिटी होते तो वो नारायणगढ़ से ही नहीं लड़ लेते। नारायणगढ़ वाले ने इनको यहाँ पे धक्का दे दिया, फिर वो यहाँ से एमपी बन गया, फिर करनाल। वो तो हर 6 महीने के बाद जैसे मौसम चेंज होता है ऐसे चेंज होते हैं जी, वो तो 6 महीने। जमानत जब्त कर दोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बताओ ताऊ, क्या नाम हुआ? गुरनाम सिंह। बना रहे हो मुख्यमंत्री सैनी साहब को यहाँ से? मुख्यमंत्री कहाँ बन जाएगा जी? हम तो मैं ज़्यादा तो बात बता नहीं सकते जी, पर एक बात बताऊँ, अगर जो मुख्यमंत्री के काबिल होंदा, एक मेवा सिंह छोटा विधायक रहे हुआ 5 साल, उसने ऐसा कर दिया यू घर घर फिर रहा, पैर पकड़दा, फिर भी उसका कोई कहना नहीं मान रहा, वोट देने के लिए तैयार नहीं है रहा, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा जी? विकास हुआ है नहीं तो वोट कैसे मिलेगी? हमारे गांव में सर्वा करा लो, किसी गरीब का घर मकान कुछ भी आया हो, जन समस्याएं जो हैं वो जूं की तूं हैं। नशा सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ के लिए। नशा कहाँ से रहा? नशा के लिए तो सरकार वो है ना, सरकार के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब नशा कहाँ से रहा, इसका नशा सूखे नशे के लिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोग नाराज हैं, बढ़ता ही जा रहा है। समस्या बहुत बड़ा सबसे मेन मुद्दा ही नशा है। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। आप किसकी तरफ जा रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है आपको अब की बार? माहौल तो ठीक है। अच्छा, बीजेपी के पक्ष में है माहौल? कुछ नहीं है भाई, डब्बा गोल है बीजेपी। डब्बा गोल है। क्यों नाराज हो इतना, ये बताओ, थोड़ा समझाओ मुझे। करया के ना, खून फूकने के अलावा किसानों का ये तो कह रहे हैं जो हमने कर दिया कोई नहीं कर पाया। इन्होंने बस कर दिया ना, आपस का भाईचारा जात पात वाला यूं जरूर कर दिया बस। तो सैनी साहब को नहीं जिता रहे यहाँ से? ये तो कहते हैं यार मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहली योजना यहीं आएंगी, विकास नहीं करा। शपथ यहीं करावांगे जैन प्रमोद की, मुख्यमंत्री की पूरी हो जाएगी शपथ। इन्होंने एक तो काम जरूर कराया, महंगाई में जो गरीब आदमी है, मजदूर है और कोई जिम्मेदार है, उनकी कमर तो तोड़ने का जरूर काम करे, ये तो जरूर है। समस्या मुझे सुनाई दे रही है और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, चश्मा वश्मा लगा रखा है आपने? है उधर करो जी बात। थोड़ा बताओ तो क्या होना। नमस्कार, अशोक कुमार है नाम मेरा। तो क्या किसको जिता रहे हो? आ रहा हूँ। मेवा सिंह को जिता रहे हैं। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस। सैनी साहब से क्या दिक्कत हो? सैनी साहब ने तो 4.5 साल MP रहे, हल्के में बढ़ के भी नहीं देखा, किसी गांव में किसी परिवार में दुख सुख में कभी नहीं आए। और मेवा सिंह, अरे गांव में 100 चक्कर तो उसके जरूर हैं। अरे तो उन्हें तो पूरा राज्य संभालना है ना सैनी साहब को। और राज्य तो देख लिया, 4.5 ये राज्य गया, इनको घर संभालने के लिए फ्री कर देंगे सैनी साहब को। सैनी साहब ये गायब सिंह है यहाँ से। सैनी साहब नायब सिंह नहीं है, गायब सिंह है। 5 साल सांसद रह चुके हैं। इन्होंने ना तो कभी किसी के सुख दुख में, ना कभी किसी के सुख दुख में, ना वैसे भी आए, हल्के अभी नहीं आए। अभी तो चलो, अभी तो चुनाव है, चुनाव में अब ये फिरते भी दिख रहे हैं सबको। लेकिन इससे पहले तो जो भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे कभी उनसे नहीं मिले होंगे। आम वर्कर की तो क्या वो है, बिसात है अभी ना जो सीएम साहब से बात कर सके। लेकिन नाराजगी बहुत है अब की बार यहाँ के मुख्यमंत्री से। नाराजगी तो ये है जी, इनका नाम सुना है। आज चुनाव से पहले इनका नाम सुना है, बिना कोई नायब सैनी भी है जो यहाँ से सांसद, सिर्फ एक सांसद में पहले 2019 के चुनाव में कमल के निशान पे वोट लेके, कमल के निशान पे वोट पड़ी थी जी, तो उसमें कैंडिडेट नायब सैनी थे। बस ये पता है, उसके बाद पब्लिक को कुछ नहीं पता और नहीं पता। बार काम खत्म कर रहे हो एकदम? देखो काम खत्म तो इनकी अपनी कार्यशैली के कारण खत्म है, जो किसी के सुख दुख में नहीं आए। अगर आप अपने परिवार में ही किसी के सुख दुख नहीं पूछोगे तो आपका परिवार खुद कट जाएगा। ये तो पूरे हरियाणा की बात है। आ रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह है जी। किसे जिता रहे? कांग्रेस को। बीजेपी में क्या गड़बड़ है? बीजेपी ने तो हम दुखी कर लिया जी, हमारी जाके देखो यहाँ फसलें सड़ाने लग रही, इन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है, हम दुखी है। तो ये कह रहे हैं MSP दे रहे हैं किसानों को, 6,000 रुपये दे रहे हैं, किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं तो रैली सुन रहा था, कुरुक्षेत्र में आए थे मोदी जी, वो कह रहे हैं किसानों की विरोधी कांग्रेस है और किसानों का साथ किसी ने दिया तो बीजेपी ने दिया है। MSP तो ये पता लग रहा है, चलो दिखाए दें आपने, थोड़ी दूर पे है, फसल सड़ाने लग रही, हमारी फसल पक जाना, किसान ना चाहो होना चाहिए मेरी फसल आएगी मैंने बेचनी, अब ना डर लगा जाडा चढ़ जावे फसल पक्की ना ले जाए कहाँ, आड़ती पर फोन करो, आड़ती का हो मेरे लेगा नहीं, और कोई खरीदने वाला नहीं, बताओ हम कहाँ जावा। सैनी साहब को यहाँ से विधायक बनाना, उनको बताना कि क्या क्या दिक्कत है, क्या पता ठीक हो जाए। विधायक तो MP बन ही नहीं रहा, तुम्हारी मुख्यमंत्री बने रहो तो ना पता नहीं लग रहा क्या है रहा।
उन्होंने इब घोषणा करी थी 23 तारीख से MSP शुरू करेंगे, इब कल आज फिर संदेश आ गया 1 तारीख के बाद करेंगे। बताओ कहाँ फसला हमारी पकी खड़ी जाओ। वोट के चक्कर में फंसा रहे हैं। वोट के चक्कर में ना झूठ बोलने से और कोई मतलब नहीं है। बोला जो इनको अपनी घोषणाएं करी हुई हैं वही नहीं पूरी कर पा रहे हैं। अब नायब सैनी ने पीछे से घोषणा की थी अभी ना 1 अगस्त से 500 रुपये हर परिवार को सिलेंडर मिल जाएगा। पूरे हरियाणा में सिर्फ एक व्यक्ति या कोई भी एक औरत या एक व्यक्ति कोई भी बता दे अभी ना 500 रुपये में किसी को सिलेंडर मिला हो। एक CM साहब की और घोषणा थी अभी ना जब भी सिलेंडर पे पूछ लेता हूँ, अभी फिर बीजेपी ने वादा किया हरियाणा में कि 500 का सिलेंडर देंगे, और अमित शाह जी तो आज कश्मीर में है, वहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईद और मुहर्रम पे 2-2 सिलेंडर फ्री मिलेगा वहां। ये वादा तो इन्होंने राजस्थान चुनाव में भी किया था। अभी ना 500 रुपये सिलेंडर, वो 500 रुपये सिलेंडर लिए सिर्फ घूम रहे जी, कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ना जी वो 500 रुपये का सिलेंडर। अभी नायब सैनी ने यहाँ पे घोषणा हरियाणा में घोषणा की थी अभी ना जितनी बिजली खर्चेंगे उतना ही बिल आएगा, और आप पे कोई भी टैक्स लग के नहीं आएगा। अभी ताज़ा बिल भर के बैठे हैं जी, 14 हज़ार रुपये बिल भर के बैठे हैं सभी, कोई 5,000 कोई 14,000। उस पर पंचायत टैक्स भी लग रहा है, PP टैक्स भी लग रहा है, और भी टैक्स लग रहे हैं। वादे हैं, वादों का कुछ होना नहीं है। जुमलों की सरकार इनको आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, बड़ी डिमांड आपकी, क्या कहना चाह रहे हो बताओ। पहले 700-900 रुपया आगरा थे, 15 की 900 रुपया आगरा थे, अब 1000 के ऊपर देने लग गए। जो मर्जी ले लो। कितने रुपए का बिल आया ये? 15 की मोटर के 1000 से ऊपर है जी साहब। 1015 रुपये 1000 रुपये 15 रुपये पहले 900 रुपया आगरा थे, ये भी बढ़ा दिया। कौन कह रहा घटा दिया? बिल बढ़ गया। बिल बढ़ गया जी। आप बताओ ताऊ क्या कह रहे हो? ताऊ के करे तरी ना तो ताऊ की पंजीकरण रहा फलाना रहा फसला सड़ी मंडी में नहीं कोई ले रहा। अरे रुको तो सही। हाँ क्यों? किस्तों तो मर खप का कटवावा फिर महा दिहाड़े भरो के सरकार आया सभी। इतना नाराज क्यों हो बीजेपी से? रद तुमने मार दिया कोई नहीं। क्यों? क्या है? कहीं पंजीकरण कहीं कुछ अनपढ़ आदमी की जिंदगी रहेगी। वोट दे देंगे हम नहीं देंगे सब लेना चाहे पानी में गेट दे। कितनी उम्र हो गई बताओ? 60 साल हो गया आज तक नहीं। 10 साल की उम्र और हो जाएगी, 70 साल की हो जाओगे। मोदी ने कहा 70 साल के बाद 5 लाख का इलाज मुफ्त कराएंगे। वो तो गोली मरवा बका छाती में गोली 70 साल के का गोली लगागी, मिलता कुछ नहीं। मोदी से क्यों नाराज हो? अरे करे के यो मोदी ना यो मोदी ना करे जो मोदी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया, कोई नहीं कर पाया। यो काम कभी नहीं होता जो ही बोल रहा। हाँ अकदाने भी नहीं बिकते, और कटवाने में मर खपका ले जा, फिर रेट में भी पिटता बता नहीं ना। सैनिक का हालचाल बताओ सैनी साहब। सैनी के करागा? सैनी नहीं CM बने थे के करे सैनी ना किसके मरे पाया? सैनी साहब कह रहे जो 6 महीने में हो गया, इतना तेज काम हुआ। के करया के तेज करया? नौकरी दे दी, किसान खुश उनसे। कौन सी नौकरी दे दी? कौन सा किसान खुश है बता? मैंने के दे दिया है? इन्होंने सरपंच भी पटवाए, किसान भी, महादिल्ली भी के हाल करे। 500 का सिलेंडर देंगे बीजेपी वाले। आग ले दे 500 के सिलेंडर का, महादिल्ली लठ बजाया हमारे ऊपर। के करेगा सिलेंडर है? कहे में कसर छोड़ रहा हो? अग ऊपर तो चीकना कर देगा थोड़ा सा, अंदर से मारा का 5 का पेट में। गलत बोल रहा। आप जो कह रहे हो सही होगा। फिर दुखी कर खेलना तो भाई, दुखी कर खे। कह रहे डबल इंजन, ऊपर मोदी नीचे खट्टर अब सैनी। अरे सारे एक माँ के पूत हाँ, कसर कोई नहीं छोड़ रहा। बता दूं तो ना इस सरकार से बच जाएंगे नहीं तो कटोरे हाथ में आवांगे। अच्छा हाँ भूखे मरेंगे जिस हिसाब से चल रही है सरकार कर रही। अरे भाई सुन रहे भूखे मरेंगे भूखे। तो ये तो कह रहे हरियाणा में बहुत विकास हो गया, 10 साल में आगे बढ़ गया हरियाणा। हाँ सारा हरियाणा बाहर लग रहा भागन अपने खूड बेच का यूँ बहुत विकास होया और कुछ नहीं होया। कुछ बदला नहीं हरियाणा में, मतलब 10 साल के बदले? कुछ भी नहीं। अरे पहले बल्कि ऐसी सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखी कह रहा, जितने दुख न कर लिए। अच्छा अब की बार कांग्रेस न ले मांगे। और मोदी जी कह रहे कांग्रेस जितना झूठ कोई नहीं बोलता। मोदी बड़ा सच्चा दूध का दोया पाया। कांग्रेस वाले न्यू तो नहीं करते साहब, कुछ काम तो करा, कुछ न कुछ सुधार कराया था जिम्मेदारों का ही ना के कराया। आहो उड्डना CM बदल के समझ ही नहीं आ रहा किसका नाम ले। अरे इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं फिर के था। अच्छा ये बताओ, मोदी जी कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, और कट्टर तो बेईमान है, चौथे लादनी पादनी उन्हें क्या पता दुख सुख का। तो मतलब अब की बार लठ तैयार है। हाँ लठ है मेरे सामने
मार दूं। चलो मैं और किसी से बात करता हूँ। बहुत सारे लोग इधर भी बैठे थे और लोग हैं इधर, मैं बात करूंगा। हाँ आ रहा हूँ। बताओ आप, क्या नाम हुआ आपका? अजय शर्मा जी। ताऊ तो बहुत नाराज हैं, आप तो थोड़ा बहुत खुश। नाराजगी जायज है जी। एक लड़का उसको भी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। हाँ जी, विदेश गया वो। अभी अकेला परेशान है, तो ऐसी बात तो करेगा ही। तो सैनी साहब कह रहे 1.5 लाख नौकरी देती, वो किसको बांटती? देखो जी, हाँ ये सब नौकरी के लायक बच्चे खड़े हैं। 1600 वोट है जी हमारे गांव की, एक भी बच्चा नौकरी बन लगे जी। 10 साल कैसे रहे बीजेपी? बेकार रहे जी, काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। बेरोजगार, नशे में चिट्टे पी रहे बच्चे, टिक्के कहीं अस्पताल में पड़े मिल रहे, कोई टिक्के ला रहा है, कोई चिट्टा पी रहा। ये कह रहे हैं कि 10 साल में हरियाणा को बदल दिया हमने। कुछ नहीं बदले जी, आप देख ही रहे बदलो। ये सारा युवा यहीं तो खड़े जी, कुछ युवा बाहर जा लिया डोंकी के रास्ते, और ये खड़ा बेरोजगार है जी। बताओ, एक न भी नौकरी लगी। सैनी साहब का क्या हिसाब किताब रहा 6 महीने? कुछ नहीं है जी, बढ़िया। आप 5 साल का पूछो ना उनका, तो वो 5 साल में सिर्फ हमने टीवी में और अखबार में देखा उनको, वैसे नहीं देखा बिल्कुल भी। कभी नहीं आए, और किसी भी गांव में एक भी पत्थर उनके नाम का नहीं है। MP रहा जी हमारे गांव में 5 साल है, मैं एक बार भी नहीं। अभी लाडवे में, जैनपुर में कितनी दूरी है, आज तक भी नहीं आए हैं, कभी भी नहीं। आपके यहाँ से लोग कहते हैं मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहा है, अलग माहौल होगा, मुख्यमंत्री के पक्ष में लोग होंगे, आप लोग नाराज हैं उनसे? बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, कांग्रेस के पक्ष, बिल्कुल जी, इसके पक्ष में हो। यहाँ ताऊ बैठे थे एक। अरे ताऊ, थोड़ा बीड़ी बाद में पीना। बताओ क्या हो रहा है आपकी बार? ये बता दिया, बस जो बता दिया। चलो, और इधर लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ। आप बताओ पहले। अरे 2 मिनट रुको, बाकी हो रहे हो। क्या नाम हुआ? हाँ जी, क्या माहौल है आपकी बार? कांग्रेस का है जी। आओ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? देवी चंदा जी। क्या करते हो आप? यही काम, बाल कांडे का काम करते हैं जी, मजदूरी बाल कांडा। हाँ, चौकीदार है। चौकीदारी करते हैं आप? हाँ, और मिल कुछ नहीं रहा। तो एक देखो, ये मोदी जी भी तो कहते हैं मैं भी चौकीदार। आहो चौकीदार, आओ सब चौकीदार तो अपना हमारा से पूरा काय पाड़ देगा, अपना पूरा पाड़ लो हमारा। कैसा काम रहा मोदी का? कुछ नहीं रहा हमारा, कुछ नहीं रहा। कट्टर का? कट्टर भी ऐसी है। सैनी साहब? सैनी साहब भी ऐसी। सैनी साहब तो यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। ना नहीं जी, कुछ बनता नहीं है कांग्रेस से, तो हमारा कोई किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, कोई ये गांव बहिष्कारी कर रहा है? हाँ बस सारे, सिर्फ हम कांग्रेस को देंगे, सिर्फ कांग्रेस को। ठीक है, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करता हूँ मैं, जानते समझते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुलविंदर है। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, खेती का काम करते हुए थोड़ा बहुत रोजगार। कैसा चल रहा है कामकाज और चुनाव है? खुद मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लाडवा से। कैसा माहौल यहाँ की जनता में है? माहौल का तो आपको पता ही है, सारी जनता दुखी है। इससे 4 जगह से सीट बदल के यहाँ पे आया है। अब यहाँ से भी पार जाएगा, नारायणगढ़ की बजाय हिमाचल ही जाएगा, वहाँ जाके रुकेगा अभी। हाँ, सिस्टम सेट नहीं करने दोगे आप लोग? सिस्टम का तो आपको पता ही है, सभी गरीब लोग भी तंग हैं। ठीक है, नौजवान दुखी हैं यहाँ पर। ठीक है, नौजवान बाहर की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है हरियाणा से 18-20 लाख नौजवान जा चुका है। अगर वो भी यहाँ पे होते तो यहाँ तो त्राही त्राही मच जाती। हाँ, आप बताओ ताऊ, थोड़ा बताओ। ताऊ तो आप नहीं हुए, माफ किया जाए क्या? अंकल हुए आप, चाचा हुए। क्या नाम हुआ आपका? रामपत जी। कैसा माहौल है आपके? माहौल तो कांग्रेस का है जी यहाँ पे, कांग्रेस का जी। और बीजेपी? बीजेपी नहीं जी। क्या गड़बड़ी? गड़बड़ी तो ये पहले, मेरा 5 साल पहले MP थे यहाँ किसी गांव में। नाम के साथ बताओ ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चले किसकी बात हो रही है। नायब सैनी की जी। हाँ जी, जो यहाँ का कार्यकारी मुख्यमंत्री है। ठीक है ना जी। और यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं वो भी उसने कोई दूर नहीं की है। जैसे यहाँ इसका बाईपास की समस्या है, और 4 लेन की समस्या है, और क्या। और अभी ये देखो, आप किस साइड से आए? आप इंदिरी से आए, इधर से GT रोड पहले से यहाँ GT रोड से आए ना। GT रोड से उतरते ही आप देखो वहाँ क्या हाल हुआ। इस तरह सड़क का, पिपली सड़क का बिल्कुल सारी टूटी पड़ी है। काम नहीं हुआ। वो सांसद थे फिर भी काम नहीं, कोई काम नहीं किया जिसने। मंत्री बने 6 महीने में कुछ। अब ये देखो ना, कानून व्यवस्था का हाल देखो आज अखबार में। कोई ऐसा कोई सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें किसी में गोली चली, कोई मर्डर ना हुआ। आज देखो, आज ही का। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। हरियाणा में कांग्रेस सरकार भी कह रही 500 का सिलेंडर देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम दे ही रहे हैं 500 में सिलेंडर। जी अब कहाँ दे रहे हैं? अभी घोषणा की है जो CM बनाया ना, डम्मी CM, इसने की घोषणा। इससे पहले तो 1100 को दे रहे थे, हाँ 1200 को दे रहे थे। बल्कि चुनाव के मद्देनजर सब सिर्फ इन्होंने क्या करा, सिर्फ झूठ बोल के सरकार बनाई और कुछ नहीं बनाया। आंकड़ों पे खेलते हैं, बेडरूम में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के रणनीतियाँ बनाते हैं। फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता, गाँव की समस्याओं के बारे में नहीं पता। सिलेंडर से इतना प्रेम हो गया, सस्ता सिलेंडर से बीजेपी को,
कश्मीर में आज अमित शाह जी वहाँ कह रहे हैं कि मुहर्रम और ईद पे 2-2 सिलेंडर फ्री मिलेगा। वो अब तो चुनाव है, कुछ मर्जी कह लो। जब पहले बोल के आए थे 14-10 साल पहले किसान की आय दोगुनी करेंगे, कानून व्यवस्था सुधारेंगे, कुछ नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कश्मीर में गए, वहाँ मुस्लिम वोट अच्छा खासा है, वहाँ मुहर्रम पे सिलेंडर फ्री बांट रहे हैं और यहाँ पे माहौल आपस में लड़ा भिड़ा रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इनका तो बीजेपी का एक ही काम है जी, जहाँ अगर हिंदू और मुस्लिम है उनको आपस में लड़ाना, अगर मुस्लिम नहीं है तो जो मेन कम्युनिटी कास्ट है उसको दूसरों के साथ लड़ाना, ये लड़ाती हैं बस। सैनी साहब की दाल यहाँ नहीं गली, बिल्कुल जीरो, जमी जीरो है जी। तो उन्हें नहीं पता कुछ भी बोलने का भी। सीएम सीट है फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नहीं कुछ, वो तो सीएम सीट नहीं, वो तो खट्टर ने जूड़ का घेरा लाडवा, वो तो करनाल कर रहा था, उसको तो बेचारे का शिकार कर दिया। उसकी देखो ना बाइट, इतना समूह रहा छोटा सा, रोंदा फिर रहा, आज जोड़दा नहीं फिर रहा, बोले बिंजर है। बीजेपी वालों ने पहले ही मामला गड़बड़ कर बिल्कुल, वो तो देख लियो जी, आप देख लियो। आज तारीख कितनी होगी? 21, 28 तारीख तक वो सबके सामने रोएगा बैठ के। वो तो एक बात नायब सिंह सैनी पक्का रोएगा 101%। भाईचारा खराब करके जाएगा वो आदमी। उसने तो ये देखा भी यहाँ सैनी बिरादरी की इतनी वोट है, इससे पहले हम यहाँ मिलजुल कर रह रहे थे, वो भी किसान हम भी किसान। अब वो तो इस चीज़ को हमारे को बांट के जाएगा यहाँ से। अब वो कह देगा मैं सैनी मेरे एक तरफ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, जाट वर्सी नॉन जाट हो जाएगा, ऐसे ऐसे नारे लगा रहे जी। वो तो हमारा आपस का जो भाईचारा था, प्रेम प्यार, उसको भी खत्म करने पर लग रहे। तो सैनी साहब कह रहे भाईचारा कांग्रेस खत्म करती है, बीजेपी एकता की तरफ ले जाती है। अगर सैनी साहब ऐसा कह रहे ना, आप देखो तो फिर करनाल से लड़ते, यहाँ क्यों आए लाडवा? भाई यहाँ सबसे ज्यादा वोट सैनियों की है जी, यहाँ मारे वो आपस में लड़े रहे जी। वो तो सैनी साथ हैं उनके, ऐसे कैसे साथ हो जाएंगे जी? वो भी किसान है। अब सैनी साहब भी मंडी में जीरी तो सभी किया है जी, वो भी बिक नहीं रही जीरी। 23 तारीख से कह रहे थे खरीद आ जाएगी, आज के अखबार में खबर आई 1 तारीख, और आते आते 10 तारीख तक तो 70% जीरिया मंडी में बरक लग जाएगी जी। आड़ती कह रहे हम नहीं खरीद रहे, सेलर वाले कह रहे हमारा एग्रीमेंट नहीं होया, दुखिया जी किसान। अब यहाँ तो ग्रामीण अंचल एरिया, हमें तो अपनी फसल बेच कर 2 पैसे बच्चों के देने। ये बताओ आप 10 साल बीजेपी में, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, ये 10 साल की कहानी बताओ आप कैसी रही? कहानी तो जी दुखों से भरी कहानी रही हमारी तो। हमारे तो आप सुनो, लोग ये कह रहे थे यहाँ उड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में, इस तरह के नारे लगे रहते जी। अच्छी भली लायक रहते, उस जीरी के भरोसा हम 2 पैसे आड़ती से लेकर अपने ज़मीन खरीद लेकर रहते। आज क्या टाइम हो गया जी, हमारे बच्चे हो गए बेरोजगार, रोजगार मिला नहीं, वही ज़मीन बेच कम ना अपने बच्चे बाहर भेजने पड़ रहे मजबूरी में। और ये कह रहे 10 साल में जो है 1.5 लाख नौकरी दी। नहीं है जी, 10 साल सिर्फ ही ना लड़ाए हमारे को, बकाए हमारे को, ऊपर जाकर ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कभी देश हित के नाम पे, कभी राज्य हित के नाम पे, कभी किसी हित के नाम पे, ना तो कभी मंदिर के नाम पे लड़ाई रहे जी हम ना। तो ऐसा कहते हैं कि देश हित सोचो, राज्य हित सोचो, कांग्रेस आएगी बंटा धाड़ कर देगी, झूठों की सरदार कांग्रेस, ऐसा मोदी जी बोलते हैं। युवा विरोधी कांग्रेस, किसान विरोधी कांग्रेस, भ्रष्टाचार कांग्रेस करती है। डबल इंजन में कितना बढ़िया चल रहा है। कुछ नहीं है सर, डबल इंजन की सरकार बस एक नाम का जुमला है सर। डबल इंजन की सरकार आंकड़ों में लगा रहे जी, ये झूठे वादे कर रहे, टोटल झूठे वादे हैं जी। वादे तो कांग्रेस ने भी। हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या था भाई, जैसे हम गांव में रह रहे, भाई हमारी जो आय थी किसान की दुगनी हो जाएगी। किसान की आय दुगनी तो छोड़ो आप, खाद मिल नहीं रहा है, हर साल हमें लाइनों में लगना पड़ता है, बीज के लिए लाइनें लगती हैं, डंडे लगते हैं, और खाद इतना महंगा हो गया। हमारी जो प्रोडक्शन जो खेत से आज 10 साल पहले हमारे को 20,000 रुपये बचते थे ना, आज हमारी बचत 5,000 रुपये की है। आखिरी सवाल बताओ, सैनी साहब का क्या होगा? सैनी साहब, सारा हमारे यहाँ पूरी चर्चा है, सैनी साहब अपनी सीट हार रहे हैं यहाँ से, मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे। हाँ बिल्कुल, शर्तें लगी हुई हैं यहाँ सभी। अभी सैनी साहब अपनी सीट हार रहे हैं। शर्त लगा रखी है गाँव वालों ने। ठीक है, युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी सर। कैसे आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का युवा क्या सोच रहा है? लाडवा का युवा, लाडवा का युवा तो सर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे +2 में मैंने 84% स्कोर किया है। उसके बाद मैं एडमिशन के लिए यहाँ कोई कॉलेज नहीं आया कोई इतना अच्छा, तो मैं यूनिवर्सिटी में गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारे पास पड़ता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो उसमें देखा एक 100 सीटें हैं सिर्फ, BBA मैंने एडमिशन लेना, तो उसमें 872 रोल नंबर तो सिर्फ मेरा था, और मेरे से बाद भी 3-4 क्लासरूम भरे, तो मतलब कम से कम 1000 बच्चा 100 सीटों पे वो करे, और सब मेरिट होल्डर। तो उसमें किसी को एडमिशन नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ लाडवे में कोई कॉलेज नहीं है, तो यहाँ के युवा के लिए सबसे बड़ी समस्या तो यही है। सैनी साहब यहाँ से जो है कुरुक्षेत्र से 4.5 साल MP रहे,
फिर सीएम बन गए 6 महीने से, कुछ तो घोषणाएं की होंगी ना, लाडवा के लिए कुछ तो काम किया होगा। कुछ नहीं की, कोई शिक्षा के लिए कोई वो नहीं किया। हम तो देख रहे हैं बहुत धक्के खाने पड़ रहे। एक कॉलेज है आईजन, वो पुराने टाइम का है और उसमें भी आधे टीचर नहीं। हमारे 8 क्लासेज लगा दिए और 4 फ्री रहते हैं। जीत रहे हैं सैनी साहब यहाँ से? ना, हार रहे हैं। कॉलेज में भी जीतने ताऊ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। मैं यही कह रहा, इन 2 गुजरातियों ना सारा देश 2 गुजरातियों पर बेच दिया। बेचा ना, कितने झूठे वादे, झूठों के महासरदार, सारी देश की पार्टियां तोड़ दी। सारे देश के भ्रष्टाचारी ना अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। फिर कहा तीसरी बार मोदी सरकार, न्यू सरकार नहीं बनती। की बार सैनी साहब का क्या हो रहा है यहाँ लाडवा से? सैनी साहब अब की बार एक शरीफ आदमी मेवा सिंह के नीचे आ लिए। खत्म है मामला भाई। यहाँ हमारे गांव में, यहाँ पड़ोस के गांव में बुरी तरह हार रहे। चलो, बहुत धन्यवाद। तो ये लाडवा का एक गांव था। मैंने सोचा कि यहाँ पर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जब तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ था, जब भी सैनी जी से सवाल पूछा जाता था कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहते थे कि मेरा मन तो है कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूं। लेकिन अब बीजेपी ने उनको लाडवा से चुनावी मैदान में उतारा है और लाडवा उनके लिए नया भी नहीं है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं और लाडवा उनके संसदीय क्षेत्र में आता है। लेकिन हमने सोचा कि चलो गांव में बातचीत करते हैं और हरियाणा का चुनाव, हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस सीट से लड़ रहे हैं उस सीट का माहौल जानते हैं। इस सीट पर लोग मुख्यमंत्री से किस कदर नाराज हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करीब 40 से 50 लोगों से मैंने बातचीत की होगी, करीब 1 घंटे की बातचीत। लोग मुख्यमंत्री से कितना नाराज हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोगों का यह कहना है कि अब की बार गांव वालों ने जो लठ तैयार करके रखा हुआ है, हिसाब किताब होगा और विधायक, मुख्यमंत्री छोड़िए विधायक, अब की बार ये नायब सिंह सैनी को नहीं बना रहे, ऐसा गाँव वाले दावा करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।